गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा यूटिलिटी एनालिसिस के चैप्टर में से टॉपिक है लॉज ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। लॉज ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस में दो लॉज आ जाते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। हम जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात करेंगे, जिसका मतलब है घटती सीमांत उपयोगिता का लॉ। ठीक है, तो ये लॉ में क्या कहते हैं, क्या है ये लॉ, इसके बारे में हम पूरा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सबसे पहले ये बेंथम, गॉसिन, जेवॉन्स, मेंजर, वलरास, इन्होंने 19th सेंचुरी में इस लॉ को प्रोपाउंडेड किया था, इस लॉ को बनाया था। जेवॉन्स के अकॉर्डिंगली ये जो लॉ है वो वेबर फेंचनर्स साइकोलॉजिकल लॉ पे डिपेंड करता है, विच स्टेट्स दैट विद इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी देन द सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स एडिशनल यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गॉसिन फर्स्ट लॉ। तो इसका मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है क्या चीज़। उससे भी पहले हम बात करेंगे यूटिलिटी क्या चीज़ है, जो हमने पहले लेक्चर में भी बात की कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एनी गुड इज़ कॉल्ड यूटिलिटी, कि कुछ जो है सेटिस्फाई करने के लिए जो हमें रिक्वायर्ड है वो अगर हमें किसी कमोडिटी से मिलता है उसको यूटिलिटी कहते हैं। अब क्या है मार्जिनल यूटिलिटी, क्या होता है, सीमांत उपयोगिता का क्या होता है कि जैसे एक और एडिशनल यूनिट मैंने कंज्यूम किया तो मुझे कितना यूटिलिटी मिल रहा है। नाउ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं किसी भी चीज़ को ज़्यादा कंज्यूम करूँगी उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी मेरे पास कम होती चले जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको रोटी की एग्जांपल देती हूँ, एक रोटी खाया बहुत अच्छा लगा, दूसरा खाया पहले के मुकाबले कम यूटिलिटी मिलेगी, तीसरा खाया पहले दूसरे के मुकाबले कम यूटिलिटी मिलेगी, यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे आ जाएगा। तो यही चीज़ इस लॉ में कही है कि जैसे जैसे किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे एडिशनल यूनिट का सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस जो है कम होता चला जाता है। सिंपल सी बात है, जो चीज़ आपके पास ज़्यादा होएगी उस चीज़ का इम्पोर्टेंस आपके लिए कम होगा, राइट। तो यही है गॉसिन का फर्स्ट लॉ, यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब देख लेते हैं अजम्पशंस। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर सिस्टम, यानी कि मैं नंबर की फॉर्म में यूटिलिटी को जो है मेजर कर सकती हूँ, ये इसकी अजम्पशन है। मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि अगर कोई मेरे से पूछे कि आपको खाने से कितनी यूटिलिटी मिली है तो मैं बता सकती हूँ कि 1 मिली है, 2 मिली है या 3 मिली है, पर ये अजम्पशन है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं इस थ्योरी में। देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट। देखो मनी की भी अपनी एक मार्जिनल यूटिलिटी होती है, मैंने आपको पहले भी बताया। अमीर के लिए 100 रुपये का कोई बहुत वैल्यू नहीं है, लेकिन गरीब के लिए बहुत है। तो मार्जिनल यूटिलिटी मनी अमीर के लिए कम है, गरीब के लिए ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं, मनी का मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एवरी कमोडिटी इज़ इंडिपेंडेंट। सभी जो कमोडिटीज़ हैं उसका मार्जिनल यूटिलिटी इंडिपेंडेंट है, यानी कोई किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, हर एक का इंडिपेंडेंट मार्जिनल यूटिलिटी है। एवरी यूनिट ऑफ कमोडिटीज़ ऑफ सेम साइज़ एंड क्वालिटी। देखो जब आप कंज्यूम कर रहे हो कोई भी चीज़, चाहे वो चपाती कंज्यूम कर रहे हो तो वो सेम साइज़ सेम क्वालिटी की होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक जो है आप कोई और साइज़ का ले रहे हो, दूसरा यूनिट कोई और साइज़ का ले रहे हो, या क्वालिटी अलग अलग है तो उससे यूटिलिटी चेंज हो जाएगी। एंड देन कॉन्टीन्यूअस कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी का जो कंजम्पशन है वो कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए, एक ही टाइम पे होना चाहिए। अगर मैं चपाती की कंजम्पशन की बात कर रही हूँ तो अगर मैं लंच की बात कर रही हूँ तो सिर्फ लंच की ही बात करूँगी। 2-3-4 घंटे बाद डिनर करोगे, अगर आप उसको कंसीडर करते हो चौथी या पांचवी रोटी, तो वो चौथी पांचवी नहीं, वो पहली होएगी आपकी उस टाइम की, राइट। तो कंटिन्यूअस कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी होना चाहिए।
सूटेबल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, तो पहली बार में पहला जो मैं यूनिट कंसीडर करूँगी या फिर दूसरी बार में भी तो सूटेबल क्वांटिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं एक बाइट का कंसीडरेशन ले रही हूँ, एक चपाती का कंसीडरेशन ले रही हूँ, दैट इज़ इनफ यूनिट एक होना चाहिए। देन नो चेंज इन इनकम, इनकम में कोई चेंज ना हो। नो चेंज इन प्राइस, प्राइस में कोई चेंज ना हो। नो चेंज इन टेस्ट, करेक्टर, फैशन, हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर, यानी कि इन चीज़ों में कोई भी चेंज ना हो। ये थी अजम्पशंस इस लॉ की। अब आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले हम देखते हैं टेबल। देखो यहाँ पे मैंने टेबल में क्या लिया है, नंबर ऑफ आइसक्रीम एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 यूनिट्स लिए। पहले से मुझे 4 यूटिल जो है मार्जिनल यूटिलिटी मिली, दूसरे से 3, तीसरी आइसक्रीम खाई 2, चौथी खाई 1, फिफ्थ में क्या हुआ 0, सिक्स्थ में पेट खराब हो गया यानी कि -1 नेगेटिव। तो यहाँ पे भी एक चीज़ है जो हमने पहले रिलेशन भी किया था मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का, कि मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे जैसे मैंने आइसक्रीम को ज़्यादा खाना स्टार्ट किया, मुझे मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी कम होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम जो है डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं। ओ एक्स एक्सिस एंड ओ वाई एक्सिस। ओ एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ले लेते हैं, ओ वाई एक्सिस पे हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी आ जाता है। तो पहले यूनिट से मुझे 4 मिला, दूसरे से 3, तीसरे से 2, चौथे से 1, पाँचवें से 0, छठे से -1। ठीक है, तो ये हमारे पास MU का जो कर्व बना वो कैसा बना, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यानी कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरा चीज़ का जो है कमी होनी स्टार्ट हो गई। अब ये सारा का सारा लॉ जो है बस यही है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है क्या चीज़, जैसे जैसे आप किसी चीज़ के कंजम्पशन को बढ़ाते चले जा रहे हैं वैसे वैसे उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता या मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चले जाती है। राइट, इसी को हमने टेबल के थ्रू बताया, इसी को हमने डायग्राम के थ्रू बताया। अब इसमें आ जाती है एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस किस चीज़ में आ जाती है, क्यूरियस एंड रेयर थिंग्स। अब देखो, जिस चीज़ के लिए आप क्यूरियस हो, जो रेयर मिलने वाली चीज़ है, सपोज़ कोई कॉइन्स हैं जो रेयर मिलते हैं, तो उस चीज़ के केस में आप क्या कहोगे कि मुझे और मिले और मिले। जैसे जैसे बढ़ते हैं आप वैसे वैसे सोचोगे और मिले और मिले। यहाँ पे ये वाला रूल, ये वाला जो है लॉ अप्लाई नहीं होता कि डिमिनिश होगा, उल्टा यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रहा होता है। देन माइजर्स, माइजर्स होता है कंजूस। कंजूस जो खर्चना ही नहीं चाहता है, उसको क्या लगता है मनी और मिले और मिले और मिले और मिले। राइट, तो उसके लिए जैसे जैसे मनी बढ़ती है वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होती, उल्टा बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। गुड बुक और पोएम, जैसे एक चीज़ होती है, कोई सॉन्ग आपको बहुत पसंद आया, आपने सुनना स्टार्ट किया, तो बार 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 आप उसी को सुन रहे हो। एक बार सुना, 2 बार सुना, 3 बार सुना, सुनते ही रहते हो उसको। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है, बट इस केस में जो चीज़ आपकी फेवरेट है, आपको बहुत अच्छी लगी, आप उसको बार बार सुनना, बार बार पढ़ना पसंद करते हो, वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होती। देन ड्रंकार्ड्स, यानी कि जो लिकर कंजम्पशन करते हैं, जो शराब पीते हैं, वो लोग कैसे हैं कि हमें जितना मिल रहा है उससे भी ज़्यादा, जो ड्रग एडिक्ट है जिनको हम कह सकते हैं, जितना वो कंज्यूम कर रहे हैं वो उससे ज़्यादा कंज्यूम करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो मिल रही है मार्जिनल यूटिलिटी इन इंटॉक्सिकेंट से वो कम नहीं हो रही है, तो उनका जो वैल्यू है वो बढ़ता चला जा रहा है, सिग्निफिकेंस बढ़ता चला जा रहा है। देन इनिशियल यूनिट्स, अगर पहला यूनिट आप बहुत कम लो, अगर एक चपाती की जगह सिर्फ एक बाइट लोगे तो क्या होगा, तो भूख तो बढ़ जाएगी। अगर आधी रोटी ही खा के छोड़ दोगे तो क्या होगा कि भूख और ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर मार्जिनल यूटिलिटी एक बार के लिए कम नहीं होएगी बल्कि एडिशनल यूनिट के साथ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 5 थे एक्सेप्शंस कि इस केस में ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होता है। राइट, अब आ जाते हैं कॉजेज़ ऑफ इट्स एप्लीकेशन।
ये वाला लॉ अप्लाई क्यों होता है? पहला रीज़न क्या है? कमोडिटीज़ आर इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स, यानी कि जो कमोडिटीज़ हैं वो इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स है। जैसे आप टी एंड कॉफ़ी लेते हो, ठीक है, आप कहते हो टी और कॉफ़ी सब्सटीट्यूट्स हैं, पर ये एक लेवल तक की सब्सटीट्यूट है। दूसरे लेवल पे आप देखोगे कि टी को टी की जगह ही पीना पसंद करोगे, कॉफ़ी को कॉफ़ी की जगह ही पीना पसंद करोगे, ठीक है। अगर आपके पास टी ज़्यादा आती चले जाती है तो आपको उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी ही होगी, चाहे आपके पास कॉफ़ी हो या ना हो। दैट इज़ सेपरेट इशू, राइट। एंड देन दूसरी बात है सेटिएबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर वांट्स। एक पर्टिकुलर वांट के हम बहुत जल्दी सेटिस्फाइड हो जाते हैं। अगर कोई चीज़ हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा हो, उस चीज़ की हमें कोई कदर नहीं होती है। जैसे कि हमारे पास अगर कोई सपोज़ ले लेते आइसक्रीम ही है, तो अगर 1 कप 2 कप 3 कप, 1 ब्रिक खा लोगे, 2 ब्रिक खा लोगे, अल्टीमेटली आपका एक पर्टिकुलर वांट बहुत जल्दी सेटिएबिलिटी की स्टेज पे आ जाएगा। देन ऑल्टरनेट यूजेस, तो एक जो चीज़ होती है उसके बहुत सारे ऑल्टरनेट यूजेस होते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, प्रायोरिटी के लिए यूज़ करते हैं। धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाता है, कम इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे हम उसको अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये थे इसके कॉजेज़ ऑफ इट्स एप्लीकेशन। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ द लॉ। अब ये लॉ इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजम्पशन, जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड किया, हमने लॉ ऑफ डिमांड में बात की कि लॉ ऑफ डिमांड का कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी भी पढ़ेंगे हम, यानी कंजम्पशन का मेन बेसिक चीज़ जो है वो हमें मार्जिनल यूटिलिटी से पता चलता है। हमें पता चलता है कि हमारी साइकोलॉजी क्या है कंजम्पशन को लेके। हमारी साइकोलॉजी ये कहती है कि जैसे जैसे कोई चीज़ बढ़ी उसका इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में कम होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे कंजम्पशन का लॉ जो है वो इसी लॉ पे डिपेंड करता है। देन वैरायटी इन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, देखो कोई भी प्रोड्यूसर है एक तरीके का प्रोडक्ट नहीं बनाता, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाता है। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स की हम कंजम्पशन करते हैं क्योंकि एक चीज़ से हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। देन डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एंड यूज़ एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। अब दो चीज़ें हैं, जैसे पानी है हमारी ज़रूरत है, डायमंड्स हैं ज़रूरत नहीं है लेकिन हम जो है उसको यूज़ करते हैं, राइट। पानी का जो प्राइस है वो कम है लेकिन डायमंड का प्राइस ज़्यादा है। देखा जाए तो पानी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए डायमंड्स के मुकाबले में। तो होना तो ये चाहिए कि पानी का प्राइस ज़्यादा हो और डायमंड्स का कम हो, लेकिन होता ये है कि पानी का प्राइस कम है और डायमंड्स का प्राइस ज़्यादा है, जबकि डायमंड्स की हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि पानी बहुत ज़्यादा सप्लाई में है, डायमंड बहुत कम सप्लाई में है। तो लिमिटेड सप्लाई है डायमंड्स की लेकिन पानी की सप्लाई बहुत ज़्यादा है। दूसरा क्या है कि पानी का जो सेटिएबिलिटी है वो बहुत जल्दी हमारी लाइफ में आ जाएगी। यानी कि अगर आप पानी पीने के लिए एक पॉइंट पे आप पानी पीते हो, एक बार में पानी पीते हो, 1 ग्लास 2 ग्लास 3 ग्लास 4 ग्लास, उससे ज़्यादा नहीं पी पाओगे। लेकिन अगर डायमंड्स लेने जितने मर्जी दे दीजिए। तो ये दो बातें होती है, वैल्यू इन यूज़, वैल्यू इन एक्सचेंज। वाटर इज़ वैल्यू इन यूज़, जितना हम यूज़ कर लेते हैं उतना वैल्यू है। डायमंड्स कैसे हैं? वैल्यू इन एक्सचेंज, एक्सचेंज के लिए हमारे पास यूज़ होने वाली चीज़ है। सो दैट इज़ वाई डायमंड्स जो हैं वो ज़्यादा कॉस्टली हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर। प्राइस डिटर्मिनेशन के केस जो है उसमें भी मार्जिनल यूटिलिटी को देखा जाता है। प्राइस के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी होना चाहिए। मैं किसी भी चीज़ का प्राइस तभी देना पसंद करूँगी अगर उसकी वर्थ है, अगर मुझे लग रहा है इससे मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी मेरे लिए है। तो प्राइस को तय करते वक्त मार्जिनल यूटिलिटी को ध्यान में रखा जाता है। बेसिस ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है? जैसे जैसे इनकम बढ़ी वैसे वैसे टैक्सेस बढ़े। अब ऐसा क्यों होता है? अगर इनकम बढ़ी तो एक बंदे के पास मनी बढ़ी तो उसका मनी का मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया? कम हो गया।
अब अगर मेरे पास पैसा ज़्यादा है तो मेरे को पैसा का इम्पोर्टेंस नहीं है, तो फिर सरकार क्या करती है कि इससे पैसा लो इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए पैसे का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, तो सरकार क्या करती है, पैसे वाले से पैसे लो और जिनके पास पैसे नहीं है उनको पैसा दे दो। यानी कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में भी हम मार्जिनल यूटिलिटी को, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को देखते हैं। एडवांटेज टू कंज्यूमर्स के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है इस चीज़ में कि उनको एक तो वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिलती है, मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंगली उनको जो है प्राइस पे करना पड़ता है, बेस्ट चीज़ एट द चीप रेट जो है मिलती है बिकॉज ऑफ दैट मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट। बेसिस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, ठीक है, अमीर और गरीब में अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन भी करना है तो किस हिसाब से किया जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से, कि उनके पास, दोनों के पास इतना पैसा हो कि मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो जाए, ठीक है। क्योंकि अमीर के पास अगर ज़्यादा पैसा है तो उसको कोई कदर नहीं है पैसे की, गरीब के पास नहीं है तो उसको बहुत कदर है, तो अमीर से पैसा लेके गरीब में दे दो ताकि दोनों के लिए एक जितना जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। सो ये थे आपका इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ। अब देख लेते हैं डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो मैंने आपको पहले भी बताया प्राइस शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी, प्राइस जो है मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर होना चाहिए, या हम वही प्राइस जो है पे करते हैं जितनी हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी है। देखो जैसे जैसे कोई चीज़ मेरे पास कमोडिटी बढ़ती चले जाती है उसका मार्जिनल यूटिलिटी कम होता चला जाता है। इसको मैं ए डायग्राम के थ्रू देख रही हूँ, तो ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी, और यहाँ पे क्या है, प्राइस, ठीक है। ए जो है उसमें मैं देख रही हूँ कि जैसे जैसे मेरे पास क्वांटिटी बढ़ी मार्जिनल यूटिलिटी मेरे पास कम होनी स्टार्ट हो गई, राइट। मार्जिनल यूटिलिटी कम होने का मतलब इम्पोर्टेंस कम। अब अगर तो मुझे मार्जिनल यूटिलिटी जो है कम लग रही है तो मैं प्राइस कम पे करना चाहूँगी, तो अगर तो प्राइस कम है तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी खरीद लूँगी, अगर प्राइस ज़्यादा है तो मैं कम क्वांटिटी खरीदूँगी। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी से ही हम डिमांड कर्व को भी ड्राइव करके देख सकते हैं, क्योंकि प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी आपस में बराबर होते हैं, राइट। कि अगर मेरे पास कोई भी क्वांटिटी, कोई भी यूनिट्स मैंने किसी भी कमोडिटी के यूज़ किए तो उससे मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी कम होता चला जाएगा, राइट। अगर तो उसका प्राइस कम होगा तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी खरीदूँगी, क्योंकि कम प्राइस में मुझे कम मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, दैट इज़ ओके फॉर मी। लेकिन अगर प्राइस ज़्यादा है तो मुझे मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी भी ज़्यादा होगा, और वो ज़्यादा कब होगा, जब मैं कम क्वांटिटी को ख़रीद रही हूँ। यानी लॉ ऑफ डिमांड का जो रूल था कि प्राइस ज़्यादा तो डिमांड कम, ठीक है, प्राइस कम तो डिमांड ज़्यादा, इट इज़ एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि अगर प्राइस ज़्यादा है तो मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी भी ज़्यादा है पर क्वांटिटी कम है, अगर प्राइस कम है मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी भी कम है तो क्वांटिटी ज़्यादा है, राइट। सो अब इसका क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। कार्डिनल मेजरमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। देखो हमने अजम्पशन लेके चले कि कार्डिनल मेजरमेंट होना चाहिए, यानी कि अगर एक रोटी खाई तो इतना यूटिल्स मिल गया, या आइसक्रीम की हमने जैसे एग्जांपल ली कि पहली आइसक्रीम से मुझे 4 यूटिल्स मिले, बट एक्चुअली में सही मायनों में आप नहीं बता सकते कुछ भी चीज़ को कंज्यूम करके कि आपको कितना जो है मार्जिनल यूटिलिटी मिला। आप ये बोल सकते हो मुझे अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा ये नहीं बता सकते, क्वान्टिफाई इस चीज़ को नहीं कर सकते। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, ठीक है। कई बार आप बस मार्केट में जाते हो, देखते हो कि ये चीज़ अच्छी तो है लेकिन प्राइस टैग देख के कहते हो नहीं महंगी है, मेरे लिए इतना वर्थ नहीं। अब ये चीज़ आप क्यों कहते हो, क्योंकि आपने जो मनी देनी है उसका मार्जिनल यूटिलिटी आपके लिए ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द कमोडिटी। पर हम अज्यूम क्या करके चले थे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ कांस्टेंट, बट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट नहीं होता है। एवरी कमोडिटी इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट कमोडिटी, हर कमोडिटी इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि ये एक दूसरे पे
डिपेंड करती हैं, खासकर जब हमारी इनकम लिमिटेड है, हमने बहुत सारे कमोडिटीज़ को ख़रीदना है, तो एक अगर हम ख़रीद रहे हैं तो दूसरे के ख़रीद पे उसका फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा, यूटिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। MU कैन नॉट बी एस्टिमेटेड इन ऑल कंडीशंस। अब जैसे MU हम कैसे कर सकते हैं, अगर मेरे पास एक से ज़्यादा यूनिट्स है तो मैं उसको जो है एस्टिमेट कर सकती हूँ। लेकिन अगर फ्रिज की बात करें, टीवी की बात करें, AC की बात करें, मोस्टली हमारे घर में ये एक एक चीज़ होती है। फ्रिज एक ही होता है हमारे घर में, तो अब क्या हम उसको तोड़ के देखेंगे कि मिलने वाला पहले यूनिट से कितना है या कितना नहीं है? उस केस में हम मार्जिनल यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते। अनरियलिस्टिक अजम्पशंस, हमने बहुत सारी अजम्पशंस ली है कि टेस्ट एक जैसा रहेगा, प्राइस एक जैसा रहेगा, राइट, लेकिन ये सारी अजम्पशंस अनरियलिस्टिक है। रियल लाइफ में ये सब चीज़ें चेंज होती रहती हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको जो है आप अपने बुक से पढ़िए और वीडियो देख के इसको अच्छे से कीजिए। थैंक यू वेरी मच।